हेलो दोस्तों। एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 30 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इतना कंटेंट जमा करना और उसका आंसर ढूंढना थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छा हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 1928 में सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम था सतत विकास के साथ सतत सतत विकास के लिए परिवहन उन्मूलन नीतियां। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईएन बिजियन को। किसे? आईएन बिजियन को। अगला क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया अरमांड मोंडो डुप्लांटिस को। किसे दिया गया? डुप्लांटिस को। 21 अप्रैल 2025 को बर्लिन में आयोजित दिया गया था। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर डुप्लांटिस ये स्वीडन के। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्ड्स यूएसए के, इनको दिया गया। सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? इसका मतलब होता है कि अगर एक देश पर हमला तो दूसरा देश पर भी हमला माना जाता है। ये पाकिस्तान के साथ किया गया। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के कनासिस में आयोजित 51वें जी शिखर सम्मेलन 2025 का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी गए थे, हम लोग का पीएम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सरकारी पहल भारतीय भाषाओं में अनुवाद को आसान बनाने और भाषा बाधाओं को कम करने के लिए विशेष रूप से केंद्रित है? तो ये भाषाइनी है। भाषिनी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है जो एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं को रियल टाइम अनुवाद की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया टोटल 34। अगला क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी वर्षा के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थ मार्ग का भूस्खलन हुआ था? तो ये भूस्खलन हुआ था वैष्णो देवी यात्रा के लिए। 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग में भूस्खलन हुआ था। मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर सबसे पहले किस नियम के खोज किए थे? तो सबसे पहले ये खोज किए थे विभाजन के नियम। क्या देखते हैं हम? ये देखिए F1 जनरेशन फिर F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में होता है 1:2 और F2 जनरेशन में होता है 1:3:1 शायद, देख लीजिएगा। विभाजन के नियम जिस युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों को पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अध्ययन से पाया कि किसी गुण की उपस्थित एलील युग्मक बनाने से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसीलिए युग्मक केवल एक एलील जाता है और युग्मक शुद्ध होते हैं। दूसरा है कि प्रभुत्व का नियम। प्रभुत्व का नियम जब दो विरोधी गुण एक साथ होते हैं तो केवल प्रभुत्वशील गुण ही प्रकट होते हैं और अप्रभुत्वशील गुण जो है दब जाते हैं। जैसे जैसे कि लंबा टी यानी कि लंबा मटर और छोटा मटर। तो F1 पीढ़ी में सभी F1 पीढ़ी लंबी होगी। फिर दूसरा क्या होगा, अगर F2 पीढ़ी में क्या होगा कि सभी जो F2 यानी कि
F1 लंबा भी होगा और मध्य वाला भी होगा और छोटा भी होगा। विभाजन के नियम देखबे किया। फिर है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। जब दो या अधिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तो एक गुण का वंशगमन दूसरे गुण से स्वतंत्र होता है। यह नियम हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। बीज का रंग, बीज की आकृति एक दूसरे से रूप से स्वतंत्र और वंशगत होते हैं। जैसे प्रभुत्व का नियम, यह है प्रभुत्व का नियम में गुण प्रकट होता है। विभाजन में एलील अलग होते हैं और फिर स्वतंत्र में गुण स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुण स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में निर्माणाधीन बंजाली ब्रिज निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो ये तातपानी तातपानी वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ? तातपानी वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित सोना और चांदी को प्रभावी रूप से अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई जाती है? तो ये अपनाया जाता है विद्युत अपघटनीय विधि। यहाँ पे देख लीजिए, ये है विद्युत अपघटन। इसमें कैथोड और एनोड डाला जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए, मिश्रित सोना और चांदी को एनोड के रूप में लिया जाता है। सोना मिश्रित जो अयस्क होता है उसको क्या चीज एनोड के रूप में लिया जाता है। उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, ये जो अथी है इसमें दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि शुद्ध सोना जो है कैथोड पे जमा हो जाता है। शुद्ध सोना कैथोड पर और चांदी और अन्य अशुद्धियां जैसे एनोड कीचड़ के रूप में नीचे अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में बैंक खातों में नामांकन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो ये विनिमय अधिनियम 1949 बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल क्लब ने यूएएफ चैंपियंस लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा? ये पेरिस सेंट जर्मन। क्या चीज है? पेरिस सेंट जर्मन। 31 मई 2025 को यूएसएफ चैंपियंस लीग 2024-25 का 7वां संस्करण का फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया था। कहाँ खेला? जर्मनी के म्यूनिख में। फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने डिफेंडर हकीमी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। किसे? हकीमी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर आनंद राम कृष्णन को दिया गया। डॉक्टर अमर आनंद राम कृष्णन सी तिरुवनंतपुरम के निर्देशक हैं, जिन्होंने कृषि विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री 2024 से सम्मानित किया गया। अन्य श्रेणी विज्ञान रत्न जैव रसायन डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन और विज्ञान युवा डॉक्टर श्री कृष्ण मूर्ति एल और डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा विज्ञान टीम CSIR की टीम को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के खेड़ी या खेजाड़ी में के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाली महिला को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था अमृता देवी बिश्नोई। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजाली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए एक महान बलिदान दिया गया। महाराजा के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए सैनिकों को रोकने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यदि किसी दर्पण का लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान धनात्मक हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो ये प्रकृति आभासी और सीधा। अगर आवर्धन m का मान अगर पॉजिटिव है तो आभासी और सीधा। अगर m का मान नेगेटिव आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा।
अगला, और उसके बाद अगर m का मान, जैसे कि अगर m बराबर 1 तो वस्तु के बराबर, यदि m बड़ा है 1 से तो वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है। अगर m छोटा है 1 से तो वस्तु क्या है, वस्तु प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कौन सा श्वेत अवक्षेप मिलता है? तो ये मिलता है बेरियम सल्फेट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो दो विस्थापन अभिक्रिया होती है और एक श्वेत श्वेत अवक्षेप बनता है जो बेरियम सल्फेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4 और उसके बाद BaCl2 और फिर क्या बनाया, BaSO4 और उसके बाद NaCl2। अवक्षेप BaSO4 में अवघुलित होता है इसलिए श्वेत अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कार का प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर घंटा हो और ब्रेक 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो कार रुक जाती है तथा कार का द्रव्यमान 800 यानी कि 4800 किलोग्राम हो तो कार पर लगने वाला बल कितना होगा? यानी कि जैसे कि यू दिया हुआ है कितना, यू दिया हुआ है 180 किलोमीटर और इसको अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई यानी कि कितना हो जाएगा 50। और उसके बाद जब इसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। क्या होता है v माइनस यू बटे टी। अगर हम जैसे कि, और उसके बाद कितना था, u कितना आया था 50, तो 50 तो ये हो जाएगा -50 और बटे 5 सेकंड के लिए 5 तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बल लगाना है तो F इक्वल टू क्या होता है m कितना था तो 4800 और गुने -10 यानी कि -48,000 न्यूटन आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जो बी लगा है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है कि इनमें से एक जनक कोशिका समान संतान, द्विविभाजन दो जनक की आवश्यकता होती नहीं, बी गलत है। जैसे कि पहला है, देखिए पहला है जो पेरेंट अमीबा है, फिर देखिए बीचा में बीच से कट रहा है हल्का सा, फिर यहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियस फैल गया इसका केंद्रक, फिर यहाँ पे दो भाग में बट गया और यहाँ अलग अलग हो गया। तो द्विविभाजन एक अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें युग्मक नहीं बनते और ना ही निषेचन होता है। जब दोनों अलग अलग यहाँ से एक ही कोशिका का दो भाग हो रहा है तो इसमें निषेचन कहाँ से होगा, या तो ना तो युग्मक बनेगा और ना ही निषेचन होगा। एक ही माता कोशिका दो समान संततियों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही कोशिका का दो भाग में विभाजित हो रहा है। अमीबा और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, अमीबा और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। द्विविभाजन में पहले नाभिक का विभाजन फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। द्विविभाजन में क्या होता है, पहले नाभिक का विभाजन होता है फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। बनी हुई दोनों कोशिका माता कोशिका की जैसी ही होती है। अगला है कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रकृति मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? ये होता है कि संतति कोशिका में जनक के समान बनने के लिए, ताकि विभाजन के बाद बनने वाले प्रत्येक पुत्री कोशिका को समान रूप से पूर्ण आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य है कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की प्रकृति होती है, इससे डीएनए दो समान प्रतियां बन जाती है। विभाजन के समय ये प्रतियां अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में चली जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और आनुवंशिक जानकारियां जो है सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही खेत में एक ही समय दो या अधिक फसलों को उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो ये मिश्रित खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती या मिश्रित फसल बोलते हैं। पुरुष की ध्वनि का तारतम्य एक बच्चे के ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कैसा होता है? ये कम होता है।
तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या चीज? तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब पुरुषों में स्वर तंतु सामान्य लंबे और मोटे होते हैं और कम आवृत्ति का होते हैं। और जब कम आवृत्ति तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है तो कम तारत्व होगा। बच्चे के तारत्व जो पतली होती है और अधिक आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होगा? तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए बच्चों की आवाज तेज और पतली होती है और पुरुषों की आवाज जो है भारी होती है। यही फंडा महिलाओं पर लागू होता है। कंकाल पेशी शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करती है? तो ये स्वैच्छिक क्रिया स्वैच्छिक क्रिया में सहायता करता है, जैसे चलना बुलना, हाथ जो मसल्स होता है उसका पूछ रहा है। तो कंकाल पेशी इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है और चलना दौड़ना बैठना जैसे क्रियाओं में सहायक होता है। जैसे इसका देख लेते हैं। हड्डियों से जुड़ी होती है। कंकाल पेशियां जो है टेंडन के द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती है। जब पेशी संकुचित होती है तो हड्डियां खिंचती है और गति उत्पन्न होती है। अगला है कि स्वैच्छिक नियंत्रण। इन पेशियों द्वारा हमारा इच्छा अनुसार नियंत्रण होता है, जैसे चलना बुलना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पकड़ना, ये सब इच्छा अनुसार होता है। संकुचन और शिथिलन द्वारा गति। पेशी जो है संकुचन से छोटी हो जाती है और शिथिलन से सामान्यता अवस्था में वापस हो जाती है। इस प्रक्रिया से शरीर का चाल ढाल संभव होता है। अगला है कि शरीर की आकृति बनाए रखता है। कंकाल पेशी शरीर के आकार को संतुलन देता है और खड़े रहने और बैठने में सहायता देती है। ऊष्मा उत्पन्न पेशियों की गतिविधि से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक ब्लेड जैसे सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाता है? ये किया जाता है भर्जन। क्या चीज? भर्जन। ये देखिए बात्या भट्ठी है। भर्जन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें सांद्रित अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में बात्या भट्ठी में उच्च तापमान जैसे 900 डिग्री से 1200 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड में बदल जाता है। इसका देखते हैं चरण, मतलब किस किस अथी में पूछा गया उद्देश्य। इसका देखते हैं। अयस्क के गंग अर्थात मिट्टी रेत पत्थरी आदि को हटाना, उसको कहते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब होता है जैसे अयस्क में बहुत सारा पत्थरी मिट्टी अशुद्धि रहता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं सांद्रण। और सांद्रण किया जाता है जैसे हाइड्रोलिक धुलाई, चुंबकीय पृथक्करण, फेन पलवन विधि या लिंचिंग बॉक्साइड या सोना। जैसे कि हाइड्रोलिक धुलाई का मतलब होता है कि इसमें प्रेशर से पानी मारा जाता है। और चुंबकीय पृथक्करण में होता है कि जो अयस्क चुंबकीय गुण धारण करता है उसका जो सांद्रण है चुंबकीय पृथक्करण के लिए किया जाता है। और फ्रॉट फ्लेटेशन विधि, ये होता है सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क में क्या होता है कि इसमें जो है एक पानी के टब में डाला जाता है और उसमें जो है यानी कि उसमें प्रेशर से इसमें तेल डाला जाता है, क्या चीज का याद नहीं है, और उसमें प्रेशर डाला जाता है जिससे कि सल्फाइड अयस्क जो है फेन के साथ तारपीन का तेल डाला जाता है और सल्फाइड का अयस्क जो है उस फेन के साथ ऊपर आ जाता है। फिर अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, और अयस्क को ऑक्साइड में बदलना इसे भर्जन कहते हैं। जैसे कि धातु के ऑक्साइड के रूप में बदलने के लिए ताकि अपचयन आसान हो। भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, अधिक वायु को गर्म किया जाता है। और उदाहरण जैसे कि जेडेनएस और इसमें अधिक तापमान दिया जाता है तो अति होता है। फिर दहन या भर्जन, ये कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क का किया जाता है। भर्जन जो है भर्जन या रोस्टिंग, इसे सल्फाइड अयस्क का किया जाता है भर्जन का, यानी जो सल्फाइड अयस्क है उसे भर्जन किया जाता है यानी कि रोस्टिंग। और जो कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेट अयस्क होता है उसे किया जाता है दहन। दहन क्या किया जाता है कि वायु के अनुपस्थिति में कम वायु में इसे गर्म किया जाता है। उसको क्या था
कि मतलब अधिक वायु में गर्म किया जाता है, जिसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दोनों का यही मेन अंतर है। और धातु का अपचयन जैसे उद्देश्य ऑक्साइड के शुद्ध धातु प्राप्त करना, कार्बन विद्युत अपघटन, अधिक क्रियाशील धातुएं, एल्युमिनियम थर्मिनेट विधि, फिर धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण होता है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में होता है आसवन, फिर द्रवीकरण, फिर क्षेत्रीय परिष्करण। इस देख लीजिए, पहले अयस्क होता है, फिर उसका सांद्रण करते हैं, फिर ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं, फिर अपचयन करते हैं, परिष्करण करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गैस का दबाव बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? तो जब किसी गैस का दबाव बढ़ाया जाता है तो अंतराणु का अंतराल जो है घट जाता है, यानी कि एक कण से दोनों कणों के बीच का दूरी जो अंतराणु जो स्थान होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है कोशिका शोषण करना, ये कार्य नहीं है। देख लेते हैं, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है कि प्रोटीन संश्लेषण, खुरदरा खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम लगे रहते हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। फिर होता है लिपिड संश्लेषण, तो लिपिड संश्लेषण चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ये वसा, फास्फोलिपिड और स्टेरॉयड आदि जैसे निर्माण करते हैं। फिर है पदार्थों का परिवहन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक जालिका की तरह होती है, नेटवर्क की तरह होती है, प्रोटीन और लिपिड को गोल्जी उपकरण तक पहुंचाता है। क्या चीज? गोल्जी उपकरण तक पहुंचाता है। और गोल्जी उपकरण क्या करता है कि इसको पैकेजिंग करके और जिसको जहां भेजना रहता है, जहां जरूरत जिस चीज का लगता है वो भेज देता है। फिर विसरण, जैसे हम लोग विसरण यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक जो है ईआर से आकृतिक कोशिकाओं में दवाइयों और विषैली पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। जैसे कि हम लोग दवाई हुआ या तो कोई चीज दवाई हुआ खाते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट जो होता है उसका अथी करते हैं, डिटॉक्साइड करते हैं। सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर है। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की? तो ये 8 पे कमीशन है, 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, 8 पे कमीशन। मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए लगाया? ये लगा है बीमा अधिनियम 1938 का। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं मौद्रिक नीति समिति बैठक के अध्यक्ष किसने की थे? ये किए शशिकांत दास। क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।